नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जिसका पहले से अनुमान था वही हो रहा है। हालांकि तब आप कहेंगे कि पहले क्यों बुझा रहे हैं, सीधे सीधे बताइए कि क्या हुआ। दरअसल जिस सुप्रीम कोर्ट को लेफ्ट लिबरल कबाल ने राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश की थी और ये चाहा था कि यहीं से 2024 की सियासी रणभेरी बजे और यहां से जो फैसले निकले उन फैसलों के सहारे वो 2024 की बैतरणी पार करें, तो दरअसल वो मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने होने नहीं दिया। उन्होंने साफ अपने निर्णयों से, अपने फैसलों से कर दिया कि ये सुप्रीम अदालत है, यहां न्याय होगा, ना कि ये राजनीति का अखाड़ा बनेगा। अब जो कुछ उन्होंने किया, या हम कहें जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो वहां से निर्णय आए, वो निर्णय दरअसल अब लेफ्ट लिबरल कबाल को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। सो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ। अब उनके कपड़े पर ऐतराज है। वैसे जब यह खबर आई थी कि द्वारिकाधीश गए हैं डीवाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तभी कम से कम मैं निजी तौर पर यह मानने लगा था कि अब ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो हमलावर होगा मुख्य न्यायाधीश पर, और वही हुआ। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है, या आप कहें कि जो अब एक्स है, एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। दरअसल उस पोस्ट को पहले आपको सुनाता हूं, फिर यह बताता हूं कि सीजीआई ने क्या कहा था, और फिर इस पर आऊंगा कि दरअसल क्या कारण है जिसने इन सब लोगों को अब एक तरह से कहे कि लामबंद कर दिया है एक तरीके से सीजीआई के खिलाफ। लेकिन पहले वो पोस्ट आप देखिए जो प्रशांत भूषण ने किया है। प्रशांत भूषण क्या लिख रहे हैं आप देखिए कि भगवा इनको कितना दर्द दे रहा है। भगवा कपड़े पहने सीजीआई ने द्वारिका नाथ मंदिर की प्रचारित यात्रा का गांधी ने क्या मतलब निकाला होगा। आप देखिए क्या कह रहे हैं, प्रचारित यात्रा, यानी अगर सीजीआई गए दर्शन करने तो यह भी इनको ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाई, सीजीआई गए और सबकी अपनी आस्था का मसला है, लेकिन अब ये कैसे सुहाए प्रशांत भूषण सरीखे अभियानियों को। ये क्या लिखते हैं कि गांधी ने क्या मतलब निकाला होगा। रामचंद्र गुहा को पढ़ें। क्यों पढ़े भैया? अब रामचंद्र गुहा ने क्या लिखा हो सुनिए। रामचंद्र गुहा को पढ़ें। गांधी स्वयं वस्तुतः कभी किसी हिंदू मंदिर में नहीं गए। अब नहीं गए तो कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी आस्था थी। हालांकि गांधी ने खुद को हिंदू बनाया, लेकिन उनकी पूजा का चुना तरीका खुले मैदान में आयोजित अंतर धार्मिक बैठक थी, जहां हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन और ईसाई प्रार्थना करते थे। साथ में उनके सभी धर्म ग्रंथों के छंद पढ़े गए। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करने का उनका मूल और गहराई से चलने वाला तरीका था कि भारत सभी धर्मों का समान रूप से संबंध है। बड़ी चीज यह है कि ठीक है, अब गांधी जी जो करते थे वो अलग बात है, लेकिन अब सीजीआई चले गए तो क्या कष्ट हो गया। आप देखिए दरअसल सीजीआई ने क्या कहा था, वो कहा इन लोगों को चुभ गया। क्या कहा था सीजीआई ने? सीजीआई ने जब वो गए वहां तो उन्होंने सीजीआई ने कहा था कि द्वारिकाधीश का ध्वज जो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के समान है, न्यायिक समुदाय के लोगों के लिए एक विशेष अर्थ रखता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे राष्ट्र में परिवर्तन की सार्वभौमिकता को देखें जो हम सभी को एक साथ बांधती है। इस ध्वज का हमारे लिए एक विशेष अर्थ है, और ध्वज हमें जो अर्थ देता है वो यह कि वकीलों, न्यायाधीशों और नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर एक एकीकृत शक्ति है, और वह एकीकृत शक्ति हमारी मानवता है जो कानून के शासन और जो कानून के शासन और भारत के संविधान द्वारा शासित है। अब देखिए कि ये बात जो है ये सीजीआई ने कही। अब जब सीजीआई ने ये कहा
तो रामचंद्र गुहा ने सीजीआई चंचूर्ण की यात्रा की आलोचना की और द स्क्रॉल पर उन्होंने एक लंबा कॉलम लिखा। और उस कॉलम में क्या लिखते हैं? जाहिर है यह सच नहीं है। पारंपरिक रूप से हिंदू मंदिरों के ऊपर लहराने वाली ध्वजा हम सभी को एक साथ एक मानवता के सूत्र में बांधने का काम नहीं किया है। अधिकांश दर्ज इतिहास में हिंदू मंदिरों ने दलितों के साथ गंभीर भेदभाव किया है। ये इस बात को रामचंद्र गुहा ने जो स्क्रॉल में अपना एक लेख लिखा है उसमें रेखांकित किया है। अब देखिए इसको किस दिशा और दशा में ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जो अभियान अब चला है सीजीआई के खिलाफ, वो दरअसल उस अभियान की आप एक तरह से कहें कि चलने की वजह है। अभी आप देखिए अडानी वाले मसले में प्रशांत भूषण को किस तरीके से फटकार लगाई थी सीजीआई ने, क्योंकि उन्होंने आधा सत्य बताया, सीजीआई ने पूरा सत्य बता दिया कि आप ये चीजें छिपा रहे हैं। वो आपको ध्यान होगा, हम लोग बार बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर आप देखिए 370 में इन लोगों ने सोचा था कि इनके हिसाब से चीजें हो जाएंगी, लंबी लंबी तहरीरें दी गई थी, वहां भी बात नहीं बनी। अब बात नहीं बनी तो ये जो है ये आप देखिए कि सीजीआई की ही घेराबंदी शुरू हो गई। अभी देखिए भगवा कपड़ा इनको खराब लग रहा है, ध्वजा को लेकर जो सीजीआई ने कहा वो खराब लग रहा है। और यही नहीं, आपको ध्यान होगा कि किस तरह से केस की लिस्टिंग को लेकर बाकायदे प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने तो चिट्ठी लिख दी थी कि ये सब क्या हो रहा है। और अब देखिए अब इन लोगों का दर्द ज्यादा बढ़ेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कॉलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट क्या खुद सीजीआई ने कहा है कि इसके लिए एक अलग संविधान पीठ बनानी होगी। अब और देखिए कॉलेजियम को लेकर जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अपने एक साक्षात्कार में जो बात रेखांकित की है वो बात भी बड़ा मायने रखती है। वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को तो काम करने ही नहीं दिया गया। यानी आप देखिए कि उस दिशा में अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक मंथन चल रहा है कि कॉलेजियम का क्या करना है, या ये जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से देखा जाए। क्योंकि देखिए कॉलेजियम को लेकर सवाल तो उठते रहे हैं, और ये सवाल ऐसा नहीं है कि बाहर कोई उठा रहा है। जो संविधानविद हैं, जो न्यायविद हैं, वो लोग भी इस पर समय समय पर बात करते हैं। और देखिए खुद महामहिम ने ये बात कही थी। अभी मुझे लग रहा है कि ये संविधान दिवस के रोज की बात है, 26 नवंबर की, जब उन्होंने ये बात रेखांकित किया था कि जैसे तमाम अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षाएं होती हैं, वैसे ही क्यों ना इस समुदाय के लिए, यानी जो न्यायिक क्षेत्र है, इसके लिए भी एक अखिल भारतीय सेवा हो, वहां पर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर आप एक तरह से कहें कि महामहिम ने बात उठाई, उपराष्ट्रपति ने भी इस बात की चर्चा की थी। तो इस तरह से आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि कॉलेजियम पर कुछ बात होगी। और वैसे भी आप देखिए तो कॉलेजियम तो पर अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें संविधान ने जो व्यवस्था कर रखी है उसमें तो यही है कि राष्ट्रपति की सलाह पर। लेकिन अब वो चीज जो है वो चूंकि कॉलेजियम आ गया तो कॉलेजियम के पास चली गई। तो इस पर जो सीजीआई ने बात कही है वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के अखर रही होगी। चूंकि आपको ध्यान हो कि पीछे जो कॉलेजियम को लेकर सुनवाई हो रही थी, खास तौर से जो नियुक्ति पेंडिंग वगैरह थी उसको लेकर, तो उस पीआईएल के अगुआ तो प्रशांत भूषण ही थे। जब आपको ध्यान होगा कि वो संजय किशन कौल की, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की बेंच थी। तो इस तरीके से आप देखें तो ये जो सीजीआई जो कह रहे हैं वो दरअसल इनके अभियान के अनुकूल तो दिखाई नहीं दे रहा है इनको। तो जाहिर सी बात है कि इनको कष्ट होगा। और वैसे भी बीएम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर में तो सीजीआई ने यह साफ कहा था कि लोग क्या कर रहे हैं कि न्यायपालिका को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। और आप देखिए यह बात तो मैं नहीं कहूंगा कि हूबहू, लेकिन इसी तरह की बात जो है वो
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने भी अपने साक्षात्कार में कही कि हम विपक्ष थोड़ी बन जाएंगे, क्योंकि यहां तो यही आशा की जा रही है कि कुछ ऐसा ही हो। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल अब इन लोगों को परेशान कर रही हैं। तो स्वाभाविक है जब इस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम परेशान होता है तो दरअसल अभियान चलता है। आपको ध्यान होगा कि पहले जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ चला था, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ भी चला था। तो ये इनका स्वभाव है और वो स्वभाव जो है फिर से नजर आने लगा है सीजीआई चंचूड़ को लेकर। तो ये होगा, इसकी संभावना थी। और जिस तरह से प्रशांत भूषण कूदे हैं उससे जो यह आशंका जाहिर की जा रही थी वो आप एक तरह से कहें कि अब नजर आने लगी है। और फिर आप देखिए ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर जो केस चल रहा है, ये तमाम चीजें इकट्ठा हो रही हैं जिसके कारण जो है खलबली मची है इकोसिस्टम के भीतर। और फिर राम मंदिर का तो आप जान ही रहे हैं कि जो जजमेंट आया था उसको कहा जाता है कि डीवाई चंचूड़ ने लिखा था, जस्टिस। अब वो चीफ जस्टिस है। तो देखिए सीजीआई से खुन्नस खाने का इन लोगों के पास अब पर्याप्त, आप एक तरह से कहें कि ग्राउंड मिल गया। हालांकि पहले लोगों को लग रहा था कि हम यहीं से जो है 2024 का चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन सीजीआई इस बात को जानते हैं और समझते भी हैं कि साहब आप अखाड़ा नहीं बना सकते हैं हमारी कोर्ट को। और वही हुआ, क्योंकि कई मामले आप देखिए ईडी वाले मामले में किस तरह से ये लोग चाहते थे कि ये बात हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ये बात भी नहीं बनी। भाई 14 पार्टियां गई थी। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम चीजें आई हैं, फैसले आए हैं, वो फैसले इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है परेशान कर रहे हैं तो आप फिर उस व्यक्ति को निशाना बनाइएगा। और ये कुछ इन लोगों के लिए कोई नया है नहीं। कोई भी इनके इकोसिस्टम के इतर जाता है तो उसके पीछे जो है ये लोग पड़ जाते हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अभी और क्या क्या रंग रूप ये लोग दिखाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।